नमस्ते, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी, इकाई 11 सच्चा बालक। जीवन प्रसंग આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ, બરોબર। એના જીવન પ્રસંગના અમુક પ્રશ્ન છે, આપણે નોટબુકમાં પણ લખ્યા છે। હવે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। ચાલો, આઈડિયલ બુકની અંદર પેજ નંબર 58 पर क्वेश्चन 1, काफिला कहाँ जा रहा था। तो चलो मारी साथे सरस अक्षरे तमारे पण लखवानुं छे। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, मारी साथे सरस अक्षरे लखो। काफिला बगदाद जा रहा था। बगदाद जा रहा था। जा रहा था। काफिला कहाँ जा रहा था। काफिला बगदाद जा रहा था। बीजो प्रश्न, रास्ते में काफिले पर खाली जगह टूट पड़ी। रास्ते में काफिले पर डने कानो डा कने दीर्घावाळु कु डाकू टूट पड़े। रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। बालक कितने वर्ष का था। बालक कितने वर्ष का था। ए 5, बी 9, सी 12, डी 10। साचो जवाब शू आवशे तो के बी 9 वर्ष का था। बालक कितने वर्ष का था तो के बालक 9 वर्ष का था। चौथों, लड़के के पास कितनी असरफिया थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी। चलो लखो एनो जवाब। लड़के के पास लड़के के पास लड़के के पास 40 लड़के के पास 40 असरफिया लड़के के पास 40 असरफिया थी। लड़के के पास 40 असरफिया थी। यानी ऊपर चंद्रबिंदी आवशे। छोकरानी पासे 40 सोना मोहरो हती अथवा तो सोनाना सिक्का हता। हवे जोईए प्रश्न नंबर 5। लड़के ने असरफिया कहाँ छुपा रखी थी। लड़के ने असरफिया कहाँ छुपा रखी थी। छोकराए सोना मोहरो छे क्या संताड़ेली छुपावेली हती। तो लखो जवाब एनो। लड़के ने असरफिया लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में छुपा रखी थी।
रखी थी। खड़ी पाई। लड़के ने असरफिया कहाँ छुपा रखी थी। लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में छुपा रखी थी। खड़ी पाई। छठू, खाली जगह ने असरफियों को सदरी के अस्तर में सी दिया। खाली जगह ने असरफियों को सदरी के अस्तर में सी दिया। एना सदराना अस्तर में कोणे सीवी दीधुं तुं एने? तो कि लड़के की माँ ने। जवाब लखो लड़के की माँ ने। प्रश्न 7, सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। चालो लखो एमां अक्षर मीडियम करजो एटले समाई जाए नहीतर समासे नहीं। सरस अक्षरे पेन्सिल बोलपेन थी लखवानुं छे अने अक्षर सारा न थता होय तो पेन्सिल थी। लड़के की माँ ने। लड़के की माँ ने उससे लखाण बहुत छूटू न लखता न तो नहीं समय। उससे कहा था कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लखो बेटा सदैव सच कहना। झूठ बोलना पाप है। खड़ी पाई अने डबल इन्वर्टेड कोमा पूरा। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास डबल इन्वर्टेड कोमा में लखजो मेरे पास अहीं साइड में त्रास में लखजो एटले बहु भेगुं न लागे। मेरे पास 40 नाना अक्षरे लखी नाखो असरफिया है। खड़ी पाई अने डबल इन्वर्टेड कोमा। हे ऊपर पण अनुस्वार आवशे कारण के बहुवचन छे 40 एटले एक करता वधारे संख्या थई। सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ है। चालो लखो एनो जवाब। लड़के की माँ ने उससे कहा था कि डेश करीने डबल इन्वर्टेड कोमा में लखो बेटा अल्पविराम सदैव सच कहना। खड़ी पाई। झूठ बोलना पाप है। खड़ी पाई। डबल इन्वर्टेड कोमा पूरा।
इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है। खड़ी पाई। हवे प्रश्न 8, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? छोकराना मम्मीए तेने शू सीख आपी हती, शिखामण आपी हती? चालो लखो। लड़के की माँ ने लड़के की माँ ने लड़के की माँ ने उसे लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। છોકરાની માએ તેમને શું શિખામણ આપી હતી? તો કે છોકરાની માએ તેને હંમેશા સાચું બોલવાની શિખામણ આપી હતી। પ્રશ્ન 9, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? जवाब, डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उन्होंने लूटमार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। डाकुए छोकरा पासेथी ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। डाकुए ईमानदारी आ बाळक पासेथी शीखी अने विचार्युं કે આટલો નાનો છોકરો છે તો પણ તે પોતાની માની શિખામણ માનીને ચાલે છે, તો અમે તો આવડા મોટા થયા તો પણ ભગવાને બતાવેલા સારા રસ્તા ઉપર ચાલવાને બદલે ખરાબ કામ કરીએ છીએ અને સારા રસ્તા પર ચાલતા નથી। उन्होंने लूटमार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। તેમણે લૂંટફાટ છોડીને સારા માર્ગ પર ચાલવા માટે પ્રતિજ્ઞા કરી। प्रश्न 10, डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को क्या आदेश दिया? डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को क्या आदेश दिया? डाकुओना सरदारे डाकुओने शू आदेश आप्यो? चालो लखो। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं के सरदार ने
सरदारने डाकुओं के सरदार ने डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को लूटा हुआ सामान वापस कर देने का आदेश दिया। खड़ी पाई। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को क्या आदेश दिया? डाकुओना सरदारे डाकुओने शू आदेश आप्यो? चालो लखो जवाब। फरीथी जोई ल्यो, कई भूल होय तो सुधारी ल्यो। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को लूटा हुआ सामान वापस कर देने का आदेश दिया। डाकुओना सरदारे डाकुओने लूटेलो सामान पाछो आपी देवानो हुकम कर्यो। प्रश्न 11 सच बोलने वाला बालक कौन था? साचू बोलवा वाळो छोकरो कोण हतो? लखो जवाब। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। साचू बोलवा वाळो बाळक अब्दुल कादिर हतो। प्रश्न 12 सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को क्यों कहा? सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को क्यों कहा? सरदारे डाकुओने लूटेलो सामान पाछो आपी देवा माटे शा माटे कह्युं? जवाब समझिए। सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को कहा क्योंकि एक छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को कहा क्योंकि एक छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। सरदारने डाकुओने सामान पाछो आपवा माटे कह्युं। एक नानकड़ो बाळक छे पोतानी माए आपेली शिखामण उपर अटल रहेलो जोईने डाकूना सरदारे डाकू अने एना माणसो छे एनुं हृदय परिवर्तन थाय छे। दिल पसीज गया एटले के
એનું હૃદય પીગળી જાય છે? તો કે એ બાળકની જે સ્થિર પોતાની માની શિખામણ ઉપર એ અટલ રહે છે, અડગ રહે છે, એ જોઈને એ ડાકુ અને તેના માણસો છે, ડાકુ અને એના સરદાર છે, એનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે. પ્રશ્ન 13મો, બાલક બડા હોકર ખાલી જગ્યા બના. બાલક બડા હોકર ખાલી જગ્યા બના. તો એમાં લખો મહાન સંત. મહાન સંત. બાલક બડા હોકર મહાન સંત બના. બાળક મોટો થઈને એક મહાન સંત બન્યો. હવે પ્રશ્ન નંબર 14, પેજ નંબર 59 પર જુઓ બાળકો. પ્રશ્ન નંબર 14, पेज नंबर विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 59 पर क्वेश्चन नंबर 14, सभी डाकू और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली? सभी डाकू और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली? सभी एटले के बधा डाकू अने एना सरदारे शू प्रतिज्ञा करी? चलो एनो जवाब लखीए. सभी डाकुओ सभी डाकुओं और उनके सभी डाकुओं और उनके सरदार ने आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली. सभी डाकुओं और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली? बधा डाकुओं ने तेना सरदारे शू प्रतिज्ञा लीधी? तो कि सभी डाकुओं और उनके सरदार ने आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली. तो कि बधा डाकुओं अने तेना सरदारे हवेथी क्यारेय लूटफाट नहीं करे एवी प्रतिज्ञा लीधी. प्रश्न 15मो, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? चलो एनो जवाब लखीए. अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है. अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर नी समाधि क्या छे? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है. अब्दुल कादिर नी समाधि बगदाद में छे. फरीथी आपणे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 1 થી 15 छे ए जोई लईए फटाफट. पहलू, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था. दूसरा, रास्ते में काफिले पर खाली जगह टूट पड़े. कौन टूटी पड़ू? तो कि डाकू. तीसरा, बालक कितने वर्ष का था? तो जवाब आवशे बी, 9 वर्ष का. बालक 9 वर्ष का था. चौथा प्रश्न, लड़के के पास कितनी असरफिया थी? लड़के के पास
40 असरफिया थी। प्रश्न 5, लड़के ने असरफिया कहाँ छुपा रखी थी? लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में छुपा रखी थी। 6, खाली जगह ने असरफियों को सदरी के अस्तर में सी दिया। लड़के की माँ ने। प्रश्न 7, सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं? जवाब, लड़के की माँ ने उससे कहा था कि बेटा, सदैव सच कहना, झूठ बोलना पाप है। इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। प्रश्न 8, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न 9, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उन्होंने लूटमार छोड़कर नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। 10वां, डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को क्या आदेश दिया? डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को लूटा हुआ सामान वापस कर देने का आदेश दिया। 11वां, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। प्रश्न 12, सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को क्यों कहा? सरदार ने डाकुओं से लूटा हुआ सामान वापस कर देने को कहा क्योंकि एक छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अडिग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसीज गया। बालक बड़ा होकर महान संत बना। प्रश्न 14, सभी डाकुओं और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली? सभी डाकुओं और उनके सरदार ने आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। प्रश्न 15, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। तो विद्यार्थी मित्रों, अत्यारे अहींया आपणे प्रश्न 15 सुधी राखीए छीए। प्रश्न 16 छे नेक्स्ट विडियो में जोशुं। बाय विद्यार्थी मित्रों।